स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपनी क्लास राठी स्टडी हब में। आज हम कुछ रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जिसको हम हिंदी में गणितीय संक्रियाएं बोलते हैं। तो अभी आपके पास में मैंने एक प्रश्न लिख रखा है कि हमको यहाँ पे कुछ प्रश्न दे रखे हैं, इनको सॉल्व करना है। इसके लिए आपको रीजनिंग में बता रखा है कि यदि प्लस का अर्थ आपको डिवाइड मानना है, मल्टीप्लाई का अर्थ आपको प्लस मानना है, माइनस का अर्थ आपको मल्टीप्लाई मानना है और डिवाइड का अर्थ आपको माइनस मानना है। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, हम उसको सॉल्व करते हैं। 16 डिवाइड 4 प्लस 2 और आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा। अब देखो लिखते हैं, जैसे 16 डिवाइड का अर्थ, अब कहाँ पे देखो डिवाइड का अर्थ आपको माइनस मानना है, अपने को स्टेप बाय स्टेप चलना है। डिवाइड का अर्थ माइनस माना, 4 लिख दीजिए। प्लस का अर्थ क्या मानना है, प्लस का अर्थ डिवाइड मानना है, ये मान्य हमने प्लस का अर्थ डिवाइड। अब इसको सॉल्व करना, सॉल्व कैसे करेंगे, देखो हमेशा बॉड मास से चलते हैं, जिसको हिंदी में भागू जोबा बोलते हैं। बॉड मास मतलब आपको पहले करना है डिवाइड, फिर करना है मल्टीप्लाई। अब डिवाइड किनके बीच में, इन दोनों के बीच में। तो 16 माइनस का माइनस, 2 का डिवाइड 4 में कितनी बार गया, 2 बार। और अब आपके आंसर क्या आया, 16 माइनस 2 मतलब 14। तो अब अपना आंसर क्या होगा, इसमें ऑप्शन में देखिए ए में 6 दे रखा है, बी में 14 दे रखा है, तो अपना आंसर होगा 14। ठीक है, अभी अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके पास में सेकंड क्वेश्चन है 22 मल्टीप्लाई 3 माइनस 6 डिवाइड 7। देखो आपको कैसे सॉल्व करना है। आप इसको 22 और मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई का अर्थ आपको प्लस मानना है, तो ये 22 प्लस 3 माइनस का अर्थ क्या मानना है, माइनस का अर्थ आपको मानना है मल्टीप्लाई 6 और डिवाइड का अर्थ आपको मानना है माइनस। लिख दिया, जैसे क्वेश्चन में दे रखा वैसे रख दीजिए। ये वाले क्वेश्चन अधिकतर कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं। अभी आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। देखो अभी क्या होगा, ये पे यहाँ पे सबसे पहले तो देखो ये मल्टीप्लाई है, जिनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि बॉड मास में पहले डिवाइड है, तो डिवाइड नहीं है तो आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 22 प्लस 3 इंटू 6 कितने होते हैं, 18 माइनस 7। अब गलती होने का कान चांसेस रहते हैं, पहले बच्चे क्या कर देते हैं, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, फिर यहाँ से माइनस कर देते हैं, फिर जो आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई कर देता है। तो अपने को बॉड मास से चलना है। बॉड मास में क्या करना होता है, पहले डिवाइड सॉल्व कीजिए, डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई और फिर प्लस माइनस। तो अभी अपने पास में क्या आ गया, देखो 22 18 में से 7 गए, कितने बच्चे 11, ये प्लस का 11 और आंसर क्या आया 33। ऑप्शन में है अपना, हाँ है ना, यहाँ पे आपका ए, ये 33 सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, 1 प्लस 1 लिख देते हैं, 1 प्लस 1 डिवाइड 1 इंटू 1। अब देखो 1 प्लस का अर्थ क्या दे रखा, प्लस का अर्थ है आपके पास में डिवाइड, ये है आपका डिवाइड। फिर है डिवाइड का अर्थ है आपके पास में माइनस, ये माइनस और ये 1। फिर है मल्टीप्लाई का अर्थ है आपके पास में प्लस, ये मल्टीप्लाई का अर्थ आपके पास में प्लस। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो अपन क्या लगाएंगे, डिवाइड। तो यहाँ 1 का 1 में डिवाइड आया 1 बार, अब ये सॉल्व हो गया है। फिर उसके बाद में वापस लिखो 1 माइनस 1 प्लस 1, ये चीज है आपके पास में। अब यहाँ आपके 1 और 1 तो आप यूं कैंसिल कर दीजिए, इसको एक प्लस का है एक माइनस का कैंसिल कर दिया, आंसर क्या है आपका 1। तो अपना ऑप्शन क्या होगा, ये वाला। ये इस तरीके के, ये एक तरीका है, मतलब अभी तो इस रीजनिंग बहुत तरीके की होती है। जो नॉर्मल रीजनिंग है जिसमें प्लस माइनस माइनस प्लस करके जिन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर सकते हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस वो लेके आई हूँ। अभी अपन नेक्स्ट पेज पे अलग तरीके के क्वेश्चन, जिसमें आपके एल्जेब्रिक मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ इस तरीके से, और कुछ अर्थमेटिक नंबर्स, मतलब ये अपने जो नंबरिक नंबर होते हैं 1 से लेके आगे तक जो भी नंबर, और ABCD इन दोनों को मिक्सअप में दे रखा है। तो हम इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। अब आपके पास में A का अर्थ दे रखा है मल्टीप्लाई, B का अर्थ दे रखा है डिवाइड, C का अर्थ दे रखा है प्लस और D का दे रखा है माइनस। तो अपने को ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना। देखो अब नॉर्मल जैसे दे रखा है वैसे ही लिखते हैं। 21 C का अर्थ क्या है प्लस 3, D का अर्थ क्या है, D का अर्थ है माइनस। आपको जो जैसा बोल रखा है कि इसकी जगह ये रखिए, आपको वो ही रखना है। 6 फिर A की जगह लगना है मल्टीप्लाई और 8, ये 8 B की जगह रखना है आपको
डिवाइड और ये 2। अब इसको सॉल्व करना है, ये रख दिया, जैसा बोला है वैसा हमको रखना है और उसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिवाइड लगाना है। 21 + 3, यहाँ तक तक कुछ नहीं करना, आपको पहले डिवाइड ही लगाना है। मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड 8 में कितनी बार गया, 4। अब आगे वाला स्टेप क्या होगा, आगे वाला स्टेप होगा मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे 21 + 3, 6 4 जा 24, लिख दिया। अब आप अपने हिसाब से प्लस माइनस पहले जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए। 21 और 3 कितने हो गए, 24, और 24 - 24 0। कौन सा आंसर सही है, अपना ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, 15b। ये 15b, बी की जगह क्या लिखना है, डिवाइड 3, सी की जगह क्या लिखना है, प्लस 24, ए की जगह क्या लिखना है, -12, डी की जगह क्या लिखना है, मल्टीप्लाई, और ये 2 लिख दिया। अब अपने को वैसे ही रूल्स लेने हैं। सबसे पहले डिवाइड 3 का डिवाइड 15 में 5 बार, प्लस 24 माइनस, अब देखो डिवाइड वाला जो पार्ट था वो हमने सॉल्व कर दिया है। अब ये जो पीछे बचा उसको देखिए, ये मल्टीप्लाई में आ रहा है तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं ऐसे। अब आपके आगे आंसर सीधा आ रहा है, 24 प्लस माइनस कैंसिल हो गए, आंसर अपना 5। तो आंसर ऑप्शन में देखिए कौन सा है, ये रहा। तो अपना आंसर 5 हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, मतलब आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिए हुए होते हैं और उसको उसकी जगह पे रख के सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, अब आप ये मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस है। अभी W की जगह क्या रखना, देखो यहाँ लिख रखा है 28, Z की जगह पे क्या लिखना है, Z का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिखेंगे हम मल्टीप्लाई। फिर 3, फिर Y का अर्थ क्या है, माइनस, ये माइनस, फिर 4, X का अर्थ क्या है, प्लस, लिख दिया। फिर 12, और W का अर्थ क्या है, डिवाइड, ये डिवाइड और ये 6। सॉल्व करते हैं, चलो 28 × 3, इसको कुछ नहीं करना, 4 + 6 का डिवाइड, इसमें 2 बार गया, लिख दिया। अब जिसके बीच में मल्टीप्लाई है उसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, 8 3 जा 24, 4 2 2 3 जा 6 और 2, कितने हो गए, 6 और 2 8, 8 3 जा 24 2, ठीक है, माइनस का 4 और प्लस का 2, इसमें से ये गए कितने आ गए, 80 प्लस 2 मतलब 82, ऑप्शन में है ना, ये अपना आंसर आ गया।